एक गांव के पास बहती नदी में बारिश के बाद पानी चढ़ आया था। घाट पर यमराज की एक मिट्टी की प्रतिमा रखी थी जिसे लोग बड़े विश्वास से पूजते थे। उसी समय एक फक्कड़ साधु वहां पहुंचा। उसे जल्दी थी, उसने न इधर देखा न उधर, सीधे प्रतिमा पर पैर रखकर नदी पार कर गया। यह देखकर आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। भीड़ में खड़ा था एक सीधा सादा किसान, नाम था मोहन। उसका दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो। वह बिना देर किए नदी में उतर गया। तेज भाव की परवाह किए बिना उसने यमराज की प्रतिमा को उठाया, अपने फटे हुए कपड़ों से मिट्टी और कीचड़ साफ की, बड़े आदर से प्रतिमा को सीने से लगाया और मंदिर तक ले गया। वहां उसने पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को स्थापित किया, अपनी जमा पूंजी के आखिरी सिक्के भी चढ़ा दिए और हाथ जोड़कर लौट आया। उधर यमलोक में हलचल मच गई। यमराज प्रकट हुए, उनका स्वर क्रोध से गूंज उठा। उनके सेवक समझ बैठे कि उस साधु को दंड मिलेगा जिसने प्रतिमा को ठोकर मारी थी, लेकिन यमराज ने उन्हें रोक दिया। उनका गुस्सा साधु पर नहीं बल्कि उस भक्त पर था जिसकी श्रद्धा स्वार्थ से भरी थी। यमराज बोले कि सच्ची आस्था वह होती है जिसमें कोई भय या लालच न हो। जो केवल लाभ की उम्मीद में सिर झुकाए उसका विश्वास खोखला होता है। उसी रात मोहन के घर अजीब सी ठंड फैल गई। दिए की लौ कांपने लगी। उसकी पत्नी डर गई। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिलती दिखाई दी। मोहन का मन घबरा उठा। पहली बार उसने खुद से सवाल किया कि वह पूजा क्यों करता है, भगवान से प्रेम के कारण या अपनी गरीबी और डर की वजह से। अगली सुबह मोहन फिर उसी घाट पर पहुंचा। इस बार उसने न प्रतिमा को छुआ न नदी पार की। उसने आंखें बंद की और बिना कुछ मांगे सच्चे मन से प्रार्थना की। कोई सौदा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। कुछ ही पल में उसका मन शांत हो गया, जैसे अंदर जमा सारा बोझ उतर गया हो। कहते हैं उसी दिन से गांव में ये कथा फैल गई कि देवता दिखावे से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। जो निडर होकर सत्य और कर्म के रास्ते पर चलता है वही सच्चा भक्त कहलाता है।